जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छी तरीके से बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 4 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बिहार बोर्ड 2026 के लिए, सारे के सारे कवर कर लेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर चलिए पहला क्वेश्चन आता है हमारा, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब जितने भी हम क्वेश्चन यहाँ पर कराएंगे सारा का सारा VVI क्वेश्चन रहेगा बोर्ड 2026 के लिए। बोर्ड 2026 के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है। ये पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विद्युत चुंबकीय यानी कि विद्युत चुंबक बनाने में किस प्रकार का छड़ का उपयोग किया जाता है। ये 2 बार एग्जाम में आए, आप सब देख सकते हैं, 2 बार ये पूछा एग्जाम में। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए यहाँ पर हम जो करते हैं उपयोग, वो नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। इसका किसका प्रयोग किया जाता है? नरम लोहा का। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? विद्युत धारा के यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव का खोज ओस्ट्रिज ने किए थे, यानी ओस्ट्रेड ने किए थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ये भी 2 बार ये क्वेश्चन 2020 और 2023 में ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था। तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन भी देखिए 2018 का क्वेश्चन है और 2020 में भी ये पूछा था। जो भी क्वेश्चन 2018 में आया था, क्योंकि वो 2018 में फर्स्ट बार ऑब्जेक्टिव का सीरीज चालू हुआ था, यानी कि ऑब्जेक्टिव पूछने का जो शुरुआत हुआ था 2018 में ही मेनली हुआ था। इसलिए 2018 का जो क्वेश्चन होता है अभी के मामले में, यानी कि अभी से लेकर थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन होता है। देखिए समझिए, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनावेश कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ पर पूछा है। देखिए आप यदि फ्लेमिंग का हस्त नियम पढ़े होंगे तो वहाँ पर बताया था कि जो भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो अंगूठा होता है हमारा। क्या होता है? अंगूठा होता है। तो अंगूठा क्या हमारा? ऊपर तरफ है, ऊपर। तो ऊपरी मुखी क्या हो जाएगा हमारा? ऊपरी मुखी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा दिखाता है ऊपर दिखाता है। जब ऊपर दिखाएगा तो अंगूठा नहीं दिखाता है, तो अंगूठा ऊपर होता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊपरी मुखी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ये भी क्वेश्चन देखिए 3 बार टोटल पूछ चुका है। क्या हमारा है? तांबे के तार के एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र के घूर्णी गति कर रहा है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने परिभ्रमण के बाद यहाँ पर परिवर्तित होगा? तो इसका सही आंसर है 2। इसका सही आंसर क्या है? 2। कैसे होगा ये हम जब डिटेल में पढ़ाए थे लेक्चर, तो वहाँ पर हम पूरे अच्छी तरीके से बताए थे। यहाँ पर सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो याद कर लीजिए, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। कैसे हुआ वो डिटेल वाला में आप जाके जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 और 2025 के फर्स्ट सिटिंग में आया था क्वेश्चन। यह विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, यानी कि जो विद्युत मोटर हो तो वह क्या करता है? तो जो हमारा विद्युत यहाँ पर मोटर होता है, कुछ इस प्रकार से मोटर रहता है। ये विद्युत मोटर जो होता है, ये हमारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसका प्रयोग हम पंखा में और मिक्सी में, यानी कि मिक्सचर जो होता है, ग्राइंडर जिसको बोलते हैं, इनका प्रयोग बहुत जगह है। विद्युत मोटर का क्या कहता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। कौन? विद्युत मोटर। और इसका जस्ट उल्टा होता है जनित्र, यानी कि जनरेटर। इसका उल्टा जस्ट होता है जनित्र, यानी कि जनरेटर। वो क्या करता है? वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। आगे ये क्वेश्चन आएगा तो उसको याद कीजिएगा। यहाँ पर देखिए, विद्युत उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ये 3 बार ये क्वेश्चन आया था 2012, 2017, 2014 के सेकंड सिटिंग में। तो विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं, यानी कि जनरेटर जिसको बोलते हैं। जनरेटर क्या बोलते हैं? जनरेटर।
जनरेटर जिसको बोलते हैं, शादी ब्याह में आप देखे होंगे लाइट कट जाता है तो हमारा कहता है जल्दी से जनरेटर चालू करो, तो उसी को जनित्र बोलते हैं, विद्युत जनित्र। ये क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को यहाँ पर विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जिससे हमारे शादी विवाह में होता है जो अगर दिन लाइट चली भी जाती है फिर भी यहाँ पर सारा चीज लोड हैंडल करता है। क्यों? क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा को वो विद्युत ऊर्जा में यहाँ पर कन्वर्ट कर देता है। आगे बढ़ेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन देखिए 3 बार पूछा है। किसी किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक परिवर्तन कहने का अर्थ हो गया दिशा परिवर्तन का कार्य करता। दिशा हमेशा जो परिवर्तन करता वो विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत मोटर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दिक माने यहाँ पर दिशा हो जाएगा। आगे बढ़ते देखिए डायनमो। डायनमो मान ले जनित्र ही होता है, डायनमो माने जनित्र ही होता है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये 2 बार ये क्वेश्चन आया था। तो जो जनित्र है वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यहाँ पर कन्वर्ट करता है। क्या करता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन। भारत में उत्पादित प्रतिवर्तिया यानी प्रतिवर्ती विद्युत धारा का आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज, ये देखिए 3 बार ये क्वेश्चन आया था बिहार बोर्ड में। आगे हम बढ़ेंगे, इसको याद कर लीजिएगा, ये याद करने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन शायद चैप्टर 2 का आ गया, रंग बिरंगा संसार का, तो कोई दिक्कत नहीं। तरंग दैर्घ्य को समानता विभक्त किया जाता है, यानी कि जो तरंग दैर्घ्य को है उसको किस में मापा जाता है, तो मापा जाता है मीटर में। किस में मापा जाता है, मीटर में। तरंग दैर्घ्य को समानता किस में नापा जाता है, मीटरों में। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए घेरेलू विद्युत परिपथ में यानी कि जो घर में जो वायरिंग होता है उसमें उदासीन यानी कि न्यूट्रल वायर जिसको बोलते हैं न्यूट्रल वायर को किस रंग का होता है, तो वो होता है काला। आप देखेंगे कि गर्म तार एक ठंडा तार आता है पोल के कनेक्शन से, तो जो हमारा मेन तार होता है, जो मेन तार यानी कि जिसको गर्म तार बोलते हैं वो हमारा लाल होता है, और जो हमारा उदासीन यानी कि जो न्यूट्रल होता है वो काला कलर का होता है। जो हमारा अर्थ वायर होता है, कभी कभी यदि पूछ ले तो हमारा यहीं पर हम लिख देते हैं गर्म तार के लिए यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे लाल। किसका प्रयोग करेंगे, लाल। और हमारा अर्थ के लिए अर्थिंग जो बोलता अर्थ दिया अर्थिंग वायर के लिए हम यहाँ पर हरा का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है लघु पतन। लघु पतन कहने का अर्थ हो गया शॉर्ट सर्किट। जो शॉर्ट सर्किट होता है वो किसके कारण होता है, शॉर्ट सर्किट यहाँ पर होता है बहुत जो विद्युत धारा का मान होता है बहुत ज्यादा अधिक बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कम होगा तो शॉर्ट सर्किट नहीं, स्थिर रहेगा तो शॉर्ट सर्किट नहीं होता, निरंतर परिवर्तित होते रहेगा तो भी नहीं होगा। यानी कि वोल्टेज कम वोल्टेज ज़्यादा तो नहीं होता। जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ पर जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक वायर जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं वो उसके लोड को थम नहीं पाते, तो हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है और यहाँ पर आग लग जाता है। हाल ही में बिहार में क्यूल जंक्शन में शॉर्ट सर्किट के कारण ही यहाँ पर आग लगा था। यहाँ पे यदि न्यूज देखते होंगे तो आपको पता है यहाँ पर होगा। आगे बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है, हमारे घरों में जो भी आता है लाइन वो एसी में आता है, यानी कि प्रतिवर्ती धारा। ये भी 2 बार कुछ क्वेश्चन पूछ चुका है। तो हमारा आता है एसी करंट। एसी माने प्रतिवर्ती धारा। कितना आता था, 220 वोल्ट। कितना आता है, 220 वोल्ट। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो मेनली 220 वाट पर ही यानी कनेक्ट करते हैं। आप चार्जर में देख लीजिए, चाहे हमारा लैपटॉप है चाहे हमारा कैमरा है, वो सारे चीज वो होता है उतना ही। बाद में जो हमारा चार्जर का अडेप्टर होता है वो 220 से 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, ताकि हमारे जो मोबाइल है वो कम में यहाँ पर चार्ज हो। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। कहीं भी दिक्कत होता है तो जरूर कमेंट में बताइएगा, उसका हम और अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। सेम क्वेश्चन है देखिए हमारा, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रतिवर्ती धारा का आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। क्या था, 50 हर्ट्ज। आगे बढ़े 50 हर्ट्ज ऑप्शन ए में। सेम क्वेश्चन ही था
लेकिन थोड़ा पूछने का जो तरीका है वो क्या कर दिया, यहाँ पर बदल दिया है। आगे हम बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज यहाँ पर फराडे ने की थी। क्या किए थे? फराडे ने यहाँ पर किया था। कौन किया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज यहाँ पर फैराडे ने किया था, याद रखिएगा। चुंबकीय 16 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है, यहाँ पर याद कर लीजिएगा। क्या था? वेबर। और न्यूटन तो आपको पता है बल का होता है, कभी कभी पूछ दे न्यूटन बल का होता है, जूल कार्य का होता है, और शक्ति का भी होता है। वाट यहाँ पर होता है विद्युत विभव का, वोल्टेज जिसको बोलते हैं विद्युत विभव का होता है, विद्युत विभव का हम यहाँ पर लिख देते हैं, ताकि अगर यहाँ विद्युत फ्लक्स की जगह पर विद्युत यहाँ पर विभव पूछ ले तो वहाँ पर आप बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल आसानी से बता दे विद्युत विभव। बल का भी पूछ दे तो न्यूटन। 17 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं, फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज किए यानी जिसमें शामिल है, यानी कि फैराडे ने बहुत सारे चीज खोजे थे। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण आगे हम क्वेश्चन में करवाए थे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी। अब विद्युत अपघटन के नियम की खोज भी फैराडे ने की थी, इसलिए सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी यहाँ पर दोनों हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किससे प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होता? दिशा किससे प्राप्त होगा? जाहिर से बात है दक्षिण हस्त नियम से। क्या जगह दिशा हमारा जो प्राप्त होता है वो दक्षिण हस्त नियम यानी कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से। यहाँ पर लेंस के नियम बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मारे थे, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक में ये आंसर दिया लेंस के नियम से, तो यहाँ पर लेंस का नियम आएगा ही नहीं, लेंस का नियम दूसरा चीज होता है। तो यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा बोल रहा है, दिशा प्राप्त होगा तो हस्त नियम से। कहा जाएगा दक्षिणी फ्लेमिंग के दक्षिणी हस्त नियम से। आगे बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, विद्युत मोटर क्रिया आधारित है। विद्युत मोटर के जो क्रिया उस किस पे आधारित है? तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ऑप्शन सी मार देते, ए और बी दोनों। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर केवल ऑप्शन ए है, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव। अमेचर का घूर्णन यहाँ पर कोई मतलब यहाँ पर नहीं होता। ऑस्टिच के नियम में अमेचर का घूर्णन है, लेकिन विद्युत मोटर कार्य करता है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। आगे बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। विभक्त वलय जो हमारा प्रयुक्त होता है वो हमारा डीसी मोटर में होता है। 2024 के सेकेंड सीटिंग में यह क्वेश्चन आया था। आप एक बार ध्यान से रख लीजिए, क्वेश्चन बैंक हम आपको करवाएंगे जस्ट ये फिजिक्स का और केमिस्ट्री और बायो का खत्म होने के बाद हम क्वेश्चन बैंक सीरीज चालू करेंगे, क्योंकि 60 से 80% क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन बैंक से ही पूछा जाता है। क्या हम पढ़ेंगे? पिछले 5 साल का क्वेश्चन, पिछले 5 साल का क्वेश्चन सारे के सारे यदि आप याद कर लेते हैं तो आपको 60 से 80% आपको मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक रहा। लेकिन और हाँ, आप और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं तो 80+ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर होगा। केवल क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे तो 60 से 80% से ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन रटे, कॉन्सेप्ट को पढ़े नहीं है। जब आप पूरे अच्छे से नोट्स और क्वेश्चन बैंक दोनों को अच्छे तरीके से रट लेंगे तो यहाँ पर आपका जो भी है 80 से 100 के बीच में ही रहेगा, 90+ भी आप जा सकते हैं यदि आप अच्छे तरीके से पढ़े होंगे एक एक टॉपिक को। क्योंकि ऑब्जेक्टिव तभी बनेगा जब डिटेल से पढ़ा होता है। अब यानी विभक्त वलय प्रयुक्त होता है, ये कैसे पता चलेगा? जब डिटेल से आप पढ़िएगा तो डीसी मोटर में कैसे विभक्त यहाँ पर होता है। आगे बढ़ेंगे, बैटरी से किस प्रकार की धारा निकलती है? तो बैटरी से हमारा दिष्ट धारा ने जिसको डीसी करंट बोलते हैं वही हमारा निकलता है, डीसी करंट, दिष्ट धारा। आगे बोलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, वो उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है वो होता है जनरेटर, जिसको कि फिजिक्स के भाषा में जनित्र बोलते हैं, आम चाल भाषा में जनरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरेटर। आगे बढ़ेंगे, और जस्ट इसका उल्टा कर देंगे तब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करेगा?
सॉरी सॉरी, यहाँ पर लगता कुछ दिक्कत हो गया है, उल्टा हो यहाँ पर बता दिए हैं। इसका सही ऑप्शन बी ही होगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में यहाँ पर बदलता कौन? विद्युत मोटर है। उल्टा हो गया, यांत्रिक ऊर्जा को यदि विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर बदलता है और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनित्र बदलता है। ये चीज याद रखिएगा। थोड़ा सा हम ध्यान नहीं दिए थे, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, स्विच लगाए जाते हैं। जो स्विच लगाए जाते हैं यहाँ पर किस में लगाए हैं? ठंडा तार में? बिल्कुल नहीं, गर्म तार में, जो कि लाल कलर का होता। आप देखेंगे बोर्ड खोलिएगा, आपके घर में बोर्ड होगा, चाहे आप खुद बनाए होंगे बोर्ड, तो वहाँ पर जो भी, ऐसे तो नॉर्मली कोई भी तार से कीजिएगा तो भी जलेगा ही। ऐसा नहीं कि काला तार से हम गर्म को तार को जोड़ देंगे तो नहीं चलेगा, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन ताकि वायरिंग अच्छे तरीके सुटेबल, यानी कि अच्छे तरीके से पता चले कि यदि 10 साल बाद कोई भी मिस्त्री वहाँ पर आपके बोर्ड को किसी स्विच को चेंज करना हो या खराब हो जाने के कारण चेंज करेंगे, ताकि आसानी से पता यहाँ पर चल जाए कि कौन गर्म तार है कौन ठंडा तार है। इसीलिए नॉर्मल यानी सभी के लिए लगाया जाता है गर्म तार लाल और न्यूट्रल तार काला, और अर्थिंग हमारा जो हरा होता है, ताकि कोई भी अनजान आदमी भी समझ सके। तो स्विच हमारा लगाया जाता है वो गर्म तार में लगाया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन, घरों में विद्युत दुर्घटना किसके कारण होता है? शॉर्ट सर्किट के कारण। हमारे जो घरों में दुर्घटना होता है, सारे हमारे कंपोनेंट जल जाते हैं, तो किसके कारण? तो ये शॉर्ट सर्किट के कारण होता है। शॉर्ट सर्किट कैसे हो जाता है? दो तार आपस में जुट जाते हैं तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। डायनमो किस प्रकार का धारा निकालता है? लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट क्वेश्चन 2011 में पूछा था। डायनमो 2011 में नहीं, 2021 में ये क्वेश्चन पूछा था। डायनमो किस प्रकार की धारा निकालता है? वो प्रतिवर्ती धारा, डिस्ट धारा, यहाँ पर दोनों निकालता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। इस प्रकार से हम 25 के 25 इस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम यहाँ पर छाट के लाए 2026 के लिए। यदि आप बोर्ड एग्जाम दीजिएगा तो देखिएगा आपका यहाँ पर वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा जो हम करवाएं। 25 में 25 तो पूरा का पूरा नहीं आएगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन आने के चांसेस 90% से ज़्यादा है। तो कल हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जितने भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे ऊर्जा के स्रोत का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कल के वीडियो में कवर कर लेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।